एपिसोड नंबर 56 जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीटीसी की लेटेस्ट अपडेट्स कवर बाय असैसिन, फॉलोड बाय गोल्ड की अपडेट जो कि ऑल टाइम हाइज बना रहा है कवर्ड बाय हसन, एंड एनी करेंसी अपडेट विल बी शेयर्ड बाय अली भाई और आर जैक्स. So over to you, Assassin bhai. Start with the BTC update, please. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 20 अप्रैल है, 2 a.m. सिंगापुर टाइम, पाकिस्तान टाइम आई थिंक अराउंड 11 p.m. 19 अप्रैल। BTC CME क्लोज जो हुआ हुआ ओवर ऑन फ्राइडे was at 85,110। और अगर BTC की करंट अगर हम प्राइस देखें, इट्स एट 85,225 55। तो एट CME वाइज इतना कोई ख़ास मूवमेंट आई नहीं। फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्लोज था, स्टॉक मार्केट में क्लोज थी, पब्लिक हॉलीडे थे यूएस में, बैंक्स आर क्लोज्ड, स्टॉक मार्केट वाज क्लोज्ड, इसलिए ना कोई ख़ास मूवमेंट आई इन क्रिप्टो ड्यू टू लो वॉल्यूम। ऑल्सो इस ओवर द वीकेंड एज वेल क्रिप्टो में भी किसी मेजर कॉइन में मूव नहीं आई। जो कि आप कोई आजकल पंप्स देख रहे होंगे ओवर द एक्सचेंजेस, वो लो कैप टोकन्स होंगे, मोस्टली गेमिंग टोकन्स पे हो रहा है, या कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो मॉनिटरिंग टैग या फिर डीलिस्ट हो चुके हैं। मींस उसका रिस्क है कि वो एक्सचेंजेस से लाइक ऑन बाइनेंस डीलिस्ट हो जाएं, एंड और जो जिनका अनाउंस ऑलरेडी हो चुका हुआ है और वो ऑलरेडी इन द पास्ट 30 to 90 डेज 60-70% ड्रॉप करके एक बेरिश रीटेस्ट के कहते हैं लास्ट मोमेंट लिक्विडिटी ग्रैब करने के सीन में। तो उसके अलावा कोई अगर मेजर कैप्स में इतनी खास मूवमेंट नहीं आई। कंसिडरिंग अगर मैं BTC का एक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था द लास्ट पॉडकास्ट, सबसे पहले मैं BTC की वीकली कैंडल खोल लेता हूँ। ठीक है, इस वीक पे अगर मैं हवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट वीक अगर आप देखें BTC ने ओवरऑल कैंडल क्लोज से ओपन से क्लोज 6% मूव दी थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं टोटल इसने कोई 15% मूव दिया था। हाउएवर ऑन दिस वीक इसने BTC ने कुछ खास मूव नहीं दिया, इसका बिल्कुल लो से अगर आप टॉप पे भी देखें तो 3-4% के बीच में है, एंड अगर ओपन से क्लोज अभी तक देखें तो लेस देन 2% है, विच इज़ रफली $1,500 मूव। तो इस हफ्ते BTC हैज़ बीन प्रीटी मच स्टैगनेंट। लास्ट टाइम आई डिस्कस कि BTC अगर 86 से ऊपर क्लोजिंग देता है देन वी वुड शिफ्ट टू अ बुलिश बायस। सेम गोज फॉर नाउ। अगर अभी भी कुछ घंटे ही रह गए हैं, आई थिंक अभी संडे स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान में भी स्टार्ट होना है एनीवे। अगर 86 से ऊपर क्लोजिंग देता है BTC देन आई वुड शिफ्ट माय बायस कि थोड़ा BTC बुलिश है, बट फॉर नाउ आई वुड से अगर मैं 1 आवर पे भी देखूं, इसने कोई ख़ास लिक्विडिटी ग्रैब करके अभी तक मूव नहीं दी। एक यहाँ से इसने एक स्वीप करके एक मेजर इतनी डाउन साइड में दी बिकॉज द वीकली रेंज हैज़ बीन क्वाइट टाइट, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन हाँ, यहाँ से मैं ज़रूर कहूँगा, इफ़ मैं 4 आवर चार्ट पे जाता हूँ अगर BTC के, ये एक रेजिस्टेंस पे बार बार ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर हम पिछला पैटर्न जूम आउट करें तो इट्स बिन बेरिश। तो आई कैन एंटिसिपेट अगर इसने ये रेंज इसको ब्रेक करता है, मोस्ट लाइकली इट हैज़ टू पंप अबव 86K। 86K को होल्ड करता है देन ओनली आई वुड से 88 का हमारी एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। उसके ऊपर रिटर्न करेगा ओनली देन आई वुड बी लुकिंग फॉर 93 to 96 thousand डॉलर की रेंजेस पे। इसके दो कंडीशंस हैं, एक तो 86 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो गए, डेली रिक्लेम अबव 88 कर दे। अब नाउ मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो आती हैं, जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं पिछले 2 से 3 हफ्तों में, स्टॉक्स मार्केट में हो या गोल्ड में या क्रिप्टो में हो, वो यूएस चाइना की जो टैरिफ वॉर है। ऑब्वियसली यूएस ने ग्लोबली जाके टैरिफ वॉर लगा दी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूएस चाइना, दे गोइंग बैक एंड फोर्थ स्लैपिंग शिट टन्स ऑफ टैरिफ, अब तो 245% यूएस ने चाइना पे लगा दिया, विच इज़ अ जोक। लेट्स सी मंडे को मार्केट कैसे ओपन होती है, बट आई वुड डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे इसके चार्ट पे जाता हूँ CMA, so it's about to break out, but again, we might face some resistance over here. And if I go on SPX has been pretty much bearish for the past 2 weeks. लेकिन अगर ये यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर जाके इस रेंज को रिक्लेम करता है तो $5,500 के ऊपर अगर ये क्लोज दे देन आई वुड सी सम वॉल्यूम इनफ्लोइंग इनटू स्टॉक्स एंड क्रिप्टो एज वेल। अगर हम क्या कहते हैं आईबिट का इसका बिटकॉइन का ETFs भी देखें
तो ये जब से भी ट्रम्प साहब आए थे यहाँ पे, इन्होंने इनकी इनाग्रेशन थी, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट बीटीसी का ईटीएस भी अच्छा खासा ड्रॉप हुआ। लास्टली आई कम टू बीटीसी डोमिनेंस। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो 1 आवर पे हो चुका है, इसलिए आल्ट्स थोड़े अच्छे आजकल जा रहे हैं इन द पास्ट 2-3 डेज। हाउएवर यहाँ पे इसका आवरली ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसने फिलहाल रिस्पेक्ट ही किया हुआ है। अगर ये इसको रेंज को तोड़ देता है देन आई वुड expect BTC dominance to come between mid 63.5 to lower 63 area। ठीक है, so this would be good for all। currently ये भी BTC की तरह डेली पे फॉलोइंग विद सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहा है, बट अगेन दिस रेंज अगर ये अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं बेरिश कंटिन्यूशन होती है देन आई वुड एक्सपेक्ट मोर इन्फ्लो इनटू आल्ट्स। बट अगेन मंडे ओपन वुड बी क्रूशल, ठीक है, फॉर BTC एंड फॉर द स्टॉक्स एज वेल। अगर मैं ES पे जाऊँ तो ES भी क्या कहते हैं हमारा बेरिश ही चल रहा है। इसने जो टैरिफ वॉर आई थिंक थर्सडे को या फ्राइडे को 245 ट्रम्प ने इंक्रीज कर दिया था टैरिफ चाइना पे, तो उसकी वजह से ये मार्केट में करेक्शन आई थी इन स्टॉक्स। हालांकि यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन इट्स बिन प्रीटी मच साइडवेज। तो दैट्स ऑल फॉर मी। लेट्स सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड एक्सपेक्ट ए बुलिश रैली in BTC, लेकिन I think a further little downside, I wouldn't say below 74, 70, 74, 73 or new lows in is in the book for now. I would say keep mid 90s and above 88 is the way to go for now, in my opinion at least। तो ये that's all for me। Crypto wise तो एक हफ्ता ये काफ़ी बोरिंग रहा है, but let's see what the next week holds। So I'll pass on the mic to Hassan to cover gold and forex for the coming week। उसका ओपिनियन से क्या आउटलुक है? थैंक यू। ओके, लास्ट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू ऐड, अगर मैं 1 आवर्स पे जाऊँ तो दिस जो ये साइडवेज चॉपी रेंज चल रही है दैट इज आल्सो led by perpetual market mostly, which indicates slight bearishness। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वुड एंटिसिपेट कि वीक ओपन जो होगा मंडे ट्यूसडे को वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी मार्केट एक लोअर लिक्विडिटी ग्रैब करे, मे बी अराउंड 83,700 दिस वीक शुड गेट फिल्ड। ठीक है, यहाँ से फिर हमें एक फर्दर क्या कहते हैं एक कॉन्फ्लुएंस मिलेगा, बिकॉज अगर मैं परपेचुअल का चार्ट खोलता हूँ आई विल गो बैक टू ट्रेडिंग व्यू और गो ऑन 1 आवर चार्ट। ठीक है, यहाँ से इसने एक रेंज हाई जो इसकी सॉर्ट ऑफ बनी हुई थी इसको इसने स्वीप कर लिया। तो ये स्वीप कर लिए तो आइदर इट वुड बी गुड, अगर वॉल्यूम नहीं आता तो ये एक यहाँ से स्वीप करके लोअर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर चेंज करके एक फर्दर ऊपर रैली जाके 88 एंड $86,000 रिक्लेम करे। सो एज पर अगेन कमिंग टू दिस रैली, ये जो चॉपीनेस वाली चल रही है मार्केट, उससे पहले भी लास्ट वीक हमने यही किया था क्योंकि इस हफ्ते कुछ खास मूव नहीं आया। अगर अगर मैं 4 आवर्स पे भी जाऊँ तो इट इज़ परपेचुअल ड्रिवन मार्केट। ठीक है, which indicates कि for now as well we can see a little downside। So that's all for me। Thank you। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। तो बेसिकली मैं अभी गोल्ड का अपना पीओवी पूरा शेयर करने लगा हूँ कि किस तरह से गोल्ड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं इसके ऊपर, क्या हम 4000 देख सकते हैं इस साल में। बहुत सारे सवाल थे लोगों के, तो वो सारे सवाल हम अभी इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पुराने वाले पीओवी से कि जहाँ पे मैंने गोल्ड पे हम लोगों ने पिछले वीक पूरा ये जो मूव पे था, अनफॉर्चुनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा और डीप डाउन रिट्रेस करती इस एरिया पे और फिर यहाँ से हम बाय करते, लेकिन वो मार्केट ने पूरा बाय का मूव हमारा अच्छा खासा मिस हो गया, लेकिन फिर भी हमने अच्छा बायस पकड़ लिए थे और एक अच्छे सेल भी हमने फाइंड कर लिए थे। तो फिलहाल अभी गोल्ड जो है अपनी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डेविएशंस में आया हुआ है, जो मेन स्टैंडर्ड डेविएशन है जहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी ये सही है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ से हमें मार्केट के ऊपर नज़र आ सकता है कि यहाँ से ये भाई डाउन आ सकता है। सही है, अब हमारा सीन ये है कि इसको हमने रिट्रेसमेंट करनी है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे हमारे पास ये डेली एफ है मार्केट पे।
जो हमें लग सकता है कि मार्केट आराम से एक डीप डाउन रिट्रेस कर सकती है टेक्निकली और फंडामेंटली। तो अगर हम देखें तो गोल्ड बुलिश हुआ हुआ है, क्योंकि जब से टैरिफ वॉर्स हुई है इन्वेस्टर्स ने अपने सारे पैसे जो है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिख रही होगी कि जैसे ही जिस इस दिन हमें टैरिफ्स लगे थे उसके 2 दिन के बाद ही मार्केट ने अपना सारा पैसा सेफ साइड यानी गोल्ड के अंदर डालना शुरू कर दिया। वो जिस तरह से निकला है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। अभी भी इसी तरह से होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हल्की सी हमें इस तरह की एक कैंडल मिलेगी और उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना 3500 और 33,400 और 3400 जो है ये टारगेट्स ले लेगा आसानी से। इसको मैं DXY के साथ थोड़ा सा अलाइन करता हूँ कि DXY ने अपनी मेजर लिक्विडिटी ली यहाँ पे। ये जो रेड लाइन जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये पिछले मंथ की लिक्विडिटी थी, सॉरी ये दिस वन, ये वाली सही। ये लेने के बाद में मार्केट ने कोई इतना खास हमें रिएक्शन नहीं दिया, उसके बाद ये डेली फेयर वैल्यू गैप से वापसी नीचे आ रही है। तो अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कि वो आए अपने ये इक्वल लोज ले ले आके। तो ये जो यहाँ पे DXY का आपके अच्छे खासे ट्रिपल लोज हैं और इक्वल लोज हैं, ये आएगा तो जाहिर सी बात है इसको लेने से पहले भी मार्केट ऐसे ही तो नहीं है कि फ़ौरन बस डायरेक्ट यूँ ही नीचे आ जाए। ये पहले DXY अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास DXY ऊपर जाते ही साथ ही हमें गोल्ड में रिट्रेसमेंट दिखना शुरू हो जाएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड यहाँ तक आराम से DXY अपना ये गैप फिल कर सकता है आके आराम से, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमारे पास न्यूज़ वगैरह भी होंगी, तो जाहिर सी बात एक वीक से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लगे। जैसे यहाँ पे लगेगी उस टाइम पे गोल्ड हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे चुका होगा और रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक अच्छा बाय मिलेगा जो हमें आसानी से 3400 टू 3500 तक लेकर जा सकता है। सही है। अब जब से ये हमारे पास न्यूज़ आई हैं, मैं अपनी साइड शेयर कर दूँ। जब से हमारे पास ये गोल्ड के ऊपर न्यूज़ आई हैं कि पूरा जब टैरिफ्स लगे हैं पूरा, तो इस वजह से देखो 3000 से इसमें जो ये निकलना शुरू हुआ है, जो हमारा पहला टैरिफ लगा था मैक्सिको और चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, उसके बाद से ही गोल्ड में बहुत तेज़ वॉलेटिलिटी आई हुई। तो यही वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगी और इसको पूरा गोल्ड जो है हमने मूव पे पकड़ना है। अब एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये वीकली चार्ट पे भी हम अपना जो टारगेट है वो है 3550। सही, ये आराम से यहाँ तक आ सकता है। इवन अगर मैं बोलूँ कि साल के एंड तक ये अगर मैं 4000 पे देखूँ तो ये मेरा मैग्नेट ऑलरेडी लगा हुआ है। ये साल के एंड तक हम इस साल के अंदर इसको 4000 पे देख सकते हैं। क्या पता अगले 2 महीनों के अंदर देख लें, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा हमें वॉल्यूम मिला हुआ है। जितने भी सारे पैसे हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सब ने अपने पैसे गोल्ड के अंदर डाले हुए हैं। सही है। जब से टैरिफ्स लगे, क्योंकि आप सबको पता है कि टैरिफ्स लगने के बाद ही मार्केट में वॉलीटिलिटी आई है। सारे पैसे बिटकॉइन स्टॉक्स वगैरह सब डाउन आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऊपर जा रही है, वो है गोल्ड। सही है। तो यहाँ से जब ये मार्केट ने एकदम से टैरिफ्स लगे, जाहिर सी बात है थोड़ा मार्केट टेक्निकल्स को भी रिस्पेक्ट करेगी। आया, नीचे आया, यहाँ पे अपने सपोर्ट बनाई, फेयर वैल्यू गैप भी था, डेविएशन हुई पूरी, और उसके बाद फिर यहाँ से निकला ऊपर। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू हसन फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द गोल्ड। एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें कि अभी रिसेंट एक डेवलपिंग स्टोरी आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि ही हैड अ नाइस कन्वर्सेशन विद चाइना। सो हाउ यू प्रिडिक्ट दैट मूव के गोल्ड फर्दर डंप हो सकता है यहाँ से, या क्योंकि अगर तो चाइना या यूएसए की डील होती है, सो आपका उस पर क्या टेक होगा ऑब्वियसली फंडामेंटली? ऑब्वियसली अगर लाइक डील होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब ट्रम्प ने इलेक्शंस जीते थे तो उस टाइम पे गोल्ड बहुत तेज़ी से डंप हुआ था। सही है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही वापसी रिकवर भी हो गया था। तो गोल्ड के अभी जो इन्वेस्टर्स की प्रेडिक्शन यही है कि वो 4000 आराम से टच कर सकता है। अगर एक चाइना से डील हट गई तो बाकी इतने सारे मुल्क हैं उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगे हुए हैं, तो उनका भी तो फिर सोचना पड़ेगा ना। हाँ, अगर उन सब के साथ एक नेगोशिएशन डील होती है तो फिर वो एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा, फिर हम गोल्ड पे थोड़ी बेयर रन देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल गोल्ड अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश आई है। थिंक अगर यूएस और चाइना या किसी भी मेजर कंट्रीज की डील होती है विद द हम्म, यूएस रिगार्डिंग द टैरिफ्स, ठीक है, हम्म, तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी पॉजिटिव। इम्पैक्ट पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, तो वो हम्म, स्टॉक से पैसे निकाल के एक रिस्की एसेट क्लास से निकाल के गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं, व्हिच इज हम्म, causing gold to pump. However, अगर ये ऐसी डील हो जाए between China and US, most importantly, क्योंकि US is one of the biggest consumer and China is the biggest manufacturer in the world. I think 30% ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में ही होती है। अगर आप हम्म, टिकटॉक पे भी अभी जाके देखें, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स आके खोल रहे हैं कि भाई उनकी धोती उतार रहे हैं बेसिकली, कि भाई जो आप इन ब्रांड से लेते हैं आप हमसे लें। ये जो एर्मेस का जो बर्किन का बैग है, विच हाँ, रिटेल्स फॉर $38,000,
वो भी only if you have spent certain amount of dollars, 50,000, 1-2 लाख डॉलर की आपने शॉपिंग की है, only then you qualify to purchase that bag. तो वो मैन्युफैक्चरिंग बता रहा था कि हम ये लेदर, ये ग्लू, ये थ्रेड यूज़ करते हैं एंड इसकी हमें कॉस्ट $1,400 की पड़ती है। अब अगर आप उसके ऊपर जो भी आप पे कर रहे हैं इज जस्ट फॉर अ ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे। आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस। अगर आप आईफोन लें, आप अगर आप नाइकी का शूज़ लें, आप कुछ भी लें, इनके हम्म, मार्जिन्स हैवी होते हैं। ऑफ कोर्स इन्होंने इनके अलग मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होती हैं, मार्केटिंग होती है, इनके ग्लोबल ब्रांचेस होते हैं, दे हैव टू स्पेंड ऑन दैट एज वेल। तो उनका हम्म, सारा के सारा वो नेट मार्जिन नहीं होता, ग्रॉस मार्जिन नहीं होता। लेकिन यस इट शोज़ कि वो डायरेक्ट, और ये वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि भाई हम इतने में बनाते हैं, वो कहते हैं अगर आपने हमसे डायरेक्ट ऑर्डर भी करना है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो हम्म। ऑब्वियसली लॉन्ग रन हाँ, मैं में ये डिसएग्री नहीं कर रहा कि लाइक गोल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये होगा, डंप हो सकता है, बहुत हैवी डंप होगा, लेकिन उसके बाद ये फिर वापसी रिकवर भी हो जाएगा, क्योंकि नो आपने ऑब्वियसली या लॉन्ग रन में तो अगेन इट्स यस, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें जो विक्स पड़ रही हैं, जो पूरी एक हफ्ते में गोल्ड मूव तो देता भाई था, एक हफ्ते की मूव एक पूरी एक एक घंटे एक के घंटे अंदर में, आ 2-2 3-3 घंटे में दे रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं। न्यूज़ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लुक एट, द बिल्कुल। स्टेटमेंट ट्रम्प इज गिविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लुक एट। अगर यस इनमें चाइना एंड यूएस में होपफुली अगर डील हो गई, इट विल बी वेरी बुलिश फॉर स्टॉक्स एंड क्रिप्टो मोस्ट इम्पोर्टेंटली। दैट्स माय टेक पर्सनली ऑन इट। Perfect, guys. I think that's all from our side from Assassin regarding crypto and Hassan regarding gold and it's fundamentally how it's affecting gold.